मस्जिद जैबुन निसा आज़ाद बस्ती सेकंड स्ट्रीट फूल बगान रांची में पहली बार एक नया प्रयोग करते हुए एक स्टडी सेंटर की शुरुआत की गई ताकि छात्रों को एक बेहतर शैक्षिक माहौल मिल सके। इस स्टडी सेंटर का शुरुआत मस्जिद के कमेटी के उपस्थिति में हुआ। इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें स्टडी सेंटर की स्थापना का उद्देश्य को स्पष्ट किया गया। बताया गया कि मुस्लिम छात्रों के लिए शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना एक बड़ा चुनौती बन गया है, क्योंकि घरों में बच्चों को अपनी किताबों का प्रभावी ध्यान कराने का उचित माहौल नहीं मिल पाता है। इसी कारण से बच्चों को अक्सर निजी स्टडी सेंटर का सहारा लेना पड़ता है, जिनकी फीस महीने में 1000 से 2000 रुपये तक होती है, जो गरीब परिवार के लिए अफोर्ड करना मुश्किल होता है। इस समस्या का समाधान के लिए मस्जिद जैबुन निसा को शैक्षिक केंद्र के रूप में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत से इसके अच्छा परिणाम सामने आने की उम्मीद की। ज़्यादा बेहतर माहौल कहीं का हो ही नहीं सकता, तो हम यहाँ पर उस माहौल में बच्चों को ला रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे आए और आ करके अपना बिल्कुल खामोशी से इत्मीनान से अच्छे माहौल में यहाँ पर पढ़ें और अपनी तैयारी करें, चाहे वो नीट की तैयारी हो, चाहे वो अपने वो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं, जो भी तैयारी करें उनको यहाँ पर पूरी छूट है, उनको कोई फीस वगैरह नहीं लिया जा रहा। हम चाहते हैं कि हमारे कौम के बच्चे पढ़ें, जब तक पढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे नहीं। का जो मकसद है वो यही है कि एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले, और मस्जिद से अच्छा इन्वायरमेंट हो ही नहीं सकता है। एक तो यहाँ पढ़ाई में रूहानियत पैदा हो जाएगी कि जब वो बच्चा पढ़ेगा तो एक मस्जिद में जब वो तालीम हासिल कर रहा होगा, मुताला कर रहा होगा, तो उसके अंदर एक रूहानियत पैदा हो जाएगी। तो जो कुछ भी पढ़ेगा इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो बेहतरीन तरीके से उसके जहन में बैठ जाएगा। जी, यहाँ पे मस्जिद का माहौल भी बहुत शांत है और यहाँ पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, शांति का माहौल है। और हम चाहते हैं कि मेरे सारे दोस्त भी आए और साथ दे इस चीज़ में। ये बहुत अच्छा काम है और हम अपने सारे दोस्तों को भी इस चीज़ के लिए दावत देना चाहेंगे कि वो यहाँ आए और यहाँ पे तालीम हासिल करें। अभी तो सीयूईटी का तैयारी चल रहा है, अभी मेरा एग्ज़ाम है 3 जून को, तो उसी की तैयारी के लिए अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहीं पे अब तैयारी करेंगे, क्योंकि जैबुन निसा टीम के द्वारा ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि यहाँ पे हमारे मोहल्ले में ये एक स्टडी सेंटर बनाया गया। अभी क्या चीज़ का पढ़ाई कर रहे हो? तो अभी तो हम नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये 2026 में हम एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। नीट की तैयारी यहाँ पे आके करोगे, कैसा लगेगा? जी, हम चाहते हैं कि मस्जिद में हम इस चीज़ की तालीम करें ताकि हमारे दिल में रूहानियत पैदा हो और दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हम हासिल करें। हमारे मस्जिद में स्टडी सेंटर शुरू किया गया है, यहाँ इन्हें सही माहौल मिलेगा, दीनी तालीम भी मिलेगी, दुनियावी तालीम भी हासिल करेंगे। और क्या तैयारी कर रहे हो यहाँ पे? क्लास 10 का एग्ज़ाम है, इसलिए जी। क्या यहाँ कैसा लग रहा है पढ़ाई करने? अच्छा लग रहा है बहुत जी। क्या कहेंगे टीम के लिए, आप लोग के लिए खास इंतजाम किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ है, हम लोग को अच्छा लग रहा है पढ़ के। जी, आज जैबुन निसा मस्जिद में स्टडी सेंटर का आयोजन किया गया आप लोगों की तरफ से। क्या मकसद है, क्या खास बात है इसमें जो आप लोग सोच के किए? देखिए, असल में ये मस्जिद जैबुन निसा में जो हम स्टडी सेंटर की शुरुआत करने जा रहे हैं, ये मेरा एक ही मकसद के तहत हम इसको शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग आज एजुकेशन लाइन में करीब हमको लगता है 2004 से हम लोग एजुकेशन लाइन में ही काम कर रहे हैं। और हम जब इस मस्जिद में एक जिम्मेदार के हैसियत से आए और हमको ऐसा लग रहा कि हमारे मोहल्ले में ज़्यादातर जो आसपास के मकान हैं, ज़्यादातर गरीब बच्चे, गरीब लोग रहते हैं, घर छोटे हैं सबके, तो बहुत से बच्चे को हम ऐसे देखें जो पढ़ने लिखने में ज़हीन होने के बावजूद वो अपनी तैयारी नहीं कर पाते हैं। घर में जगह कम है तो वो लोग, अब क्या होता है कि अगर घर में कोई मेहमान आ जा रहे हैं, कोई मामला हो रहा है, तो उनको क्या होना, पढ़ने लिखने में मुश्किल होता है। तो हम उसी वक्त से ठान लिए थे कि अपनी मस्जिद में हम ये जगह जो है बाकायदा इसी ख्याल से रखे थे कि इसको हम तालीमी इस्तेमाल करेंगे। तो तालीमी इस्तेमाल के लिए हमको लगे इससे बेहतर और क्या होगा कि जब हमारे वो बच्चे जिनके घर में जगह नहीं है, उनके लिए हम यहाँ अच्छे माहौल में, खुशगवार माहौल में, बिल्कुल खामोश का माहौल है, अपनी मस्जिद के ज़्यादा बेहतर माहौल कहीं का हो ही नहीं सकता, तो हम यहाँ पर उस माहौल में बच्चों को ला रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे आए और आ करके अपना बिल्कुल खामोशी से इत्मीनान से अच्छे माहौल में यहाँ पर पढ़ें और अपनी तैयारी करें, चाहे वो नीट की तैयारी हो, चाहे वो अपने वो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं, जो भी तैयारी करें उनको यहाँ पर पूरी छूट है, उनको कोई फीस वगैरह नहीं लिया जा रहा। हम चाहते हैं कि हमारे कौम के बच्चे पढ़ें, जब तक पढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ाई की वजह से आज हम बहुत पीछे हो गए। आज हम लोगों के सामने हम लोग के हक को मारा जाता है, हमको पता ही नहीं कि हमारा हक है, ये हमको लड़ना चाहिए, मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए।
तो इसलिए हम इस काम को बहुत संजीदगी से कर रहे हैं। हमको सबका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अगर लोग पढ़ेंगे नहीं, अगर जो पढ़ने वाले ही अगर इसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे तो फिर हमको बहुत अफसोस होगा। हम चाहते हैं कि जिन तक मेरी आवाज़ जा रही है ये लोग पहुँचे। अभी हम 10 टेबल के साथ ये तो बाकायदा शुरू किए हैं, लेकिन इसके लिए हम एक्स्ट्रा और इंतजाम रखें कि अगर लोग बच्चे बढ़ेंगे तो हम और जगह बढ़ाएंगे, लेकिन हम उन लोगों को इधर उधर भटकने नहीं देंगे। हम नहीं चाहते कि बच्चे हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे इधर उधर जा करके अड्डाबाजी करें बैठे, बल्कि वो यहाँ करके जो 2 घंटा बाहर होटल और पान दुकान बैठते हैं वो यहाँ का 2 घंटा बैठ के अगर पढ़ेंगे तो हमारा काम, हमारा समाज आगे बढ़ेगा और पढ़ लिख करके किसी लायक हमारे बच्चे बनेंगे। अभी देखिए ऐसा है कि हमको तो इस बात का बहुत मलाल है और अफसोस लग रहा है, क्योंकि हम बच्चियों को हम देखते हैं कि हम लड़कों के बनिस्बत लड़कियां ज्यादा इसमें पढ़ने लिखने में बहुत ज़हीन है, पढ़ रही हैं और आगे बढ़ भी रही हैं माशाल्लाह। तो अभी तो फिलहाल हम इसको शुरू जो किए हैं ये सिर्फ अभी लड़कों का है, क्योंकि मस्जिद के अंदर ये हम चला रहे हैं, लेकिन ये हमारे मुफ्ती वगैरह लोगों से हम बात करेंगे और लोगों से पूछेंगे, क्योंकि ये मस्जिद के हुदूद से अलग हट करके हमने इसको बनाया हॉल को। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लड़कियों के लिए भी हम कुछ जरूर करेंगे इंशाल्लाह। और अगर यहाँ नहीं कर पाए तो हमारा प्लान है कि बगल में भी एक हॉल, एक जगह हम बात कर रहे हैं, अगर वहाँ होगा तो फिर वहाँ लड़कियों को भी हम कुछ इंतजाम करेंगे इंशाल्लाह, जहाँ उनको हुनर भी सिखाने की कोशिश करेंगे, सिलाई मशीन की भी उन लोगों को देने की कोशिश करेंगे ताकि उनके अंदर हुनर भी आए, कंप्यूटर वगैरह का भी आए। फ्यूचर प्लानिंग मेरा बहुत है, अगर सब लोगों का सपोर्ट मिला तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से काम करेंगे। हम ये भी जान रहे कि आज हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं कि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है। अब उनके बच्चों को होमवर्क मिलता है तो माँ बाप से पूछता है, मम्मी पापा ये हमारा होमवर्क करा दो, बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते, नहीं करा पाते। तो हम तो उन लोग के लिए भी फिक्रमंद है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे कैसा हम होमवर्क गाइडेंस सेंटर खोले जिसमें वो बच्चे आए और हम एक बाकायदा उसके लिए टीचर रखें ताकि वो उनको सिर्फ होमवर्क कराएं, ताकि बच्चा स्कूल जब जाए तो बिल्कुल खुशी खुशी जाए, उसको डर नहीं हो कि हमको जाकर के टीचर को क्या जवाब देंगे। तो ये सब फिक्र भी हम लेकर चल रहे हैं, लेकिन इसमें हमको लोगों का सपोर्ट चाहिए, ये अकेले का काम नहीं है। हम हिम्मत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हमको पीठ पर हाथ रखने वाला आदमी लोग चाहिए हमको। बिल्कुल लोगों को सपोर्ट होना चाहिए और भी कुछ लोग उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। सादिक जी हमारे साथ है, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से जो है बच्चों को फायदा होगा ये स्टडी सेंटर खुलने से? अस्सलाम वालेकुम। पीछे का जो मकसद है वो यही है कि एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले, और मस्जिद से अच्छा इन्वायरमेंट हो ही नहीं सकता है। एक तो यहाँ पढ़ाई में रूहानियत पैदा हो जाएगी कि जब वो बच्चा पढ़ेगा तो एक मस्जिद में जब वो तालीम हासिल कर रहा होगा, मुताला कर रहा होगा, तो उसके अंदर एक रूहानियत पैदा हो जाएगी। तो जो कुछ भी पढ़ेगा इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो बेहतरीन तरीके से उसके जहन में बैठ जाएगा। और दूसरी बात ये फ़ायदा होगा कि कभी भी अगर किसी मसले में और दीनी मसाइल में अगर उसको कुछ जानकारी चाहिए होगी तो भी मस्जिद में इमाम साहब यानी हाजिर रहेंगे, तो वो दीनी मसाइल मालूम कर सकते हैं। नमाज का वक्त हुआ, एक कदम स्टडी सेंटर से बाहर निकालेंगे और मस्जिद में पहुंच जाएंगे। तो ये एक 3, इसके अलावा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सदर साहब ने तो सारी बातें कह दी, उसके अलावा 3 ये फ़ायदे होंगे कि इसमें इन सब चीज़ों में भी, दीनी मामलात में भी रहनुमाई आसानी से उन बच्चों को मिलेगी जो मस्जिद में आकर के स्टडी सेंटर में तालीम हासिल करेंगे। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। अभी मोहल्ले के ही है, क्या लगता है किस तरह से जो है स्टडी सेंटर खोला गया, बच्चों को जो है खास तौर पे क्या फ़ायदा होगा क्या? जी, सबसे पहले तो हम अल्लाह का शुक्रगुजारी करते हैं कि अल्लाह के फजल से ये बहुत बड़ा काम हुआ है। मस्जिद जो है शुरू से ही सिर्फ नमाज अदा करने की जगह नहीं है, बल्कि मुसलमानों के तमाम मसाइल यहीं से हल होते हैं, है ना। और एजुकेशन, इल्म जो है ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। तो अल्लाह के फजल से हमारे मोहल्ले में मस्जिद जैबुन्निसा से ये बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव लिया गया है, शुरुआत किया गया है कि किस तरह जो है हमारे बच्चे और हमारे, बल्कि सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि तमाम की तमाम उम्मत जो है किस तरह तरक्की की तरफ जाए। और तरक्की में जो है एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है ना। एक बहुत अच्छा फ्रेज़ है कि एजुकेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो हम तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक हम एजुकेशन हासिल ना करें। और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है सही जगह नहीं होने के वजह से, सही एनवायरनमेंट नहीं होने की वजह से सही से एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते हैं। जो बच्चे चाहते हैं कि हम पढ़ें उनको सही माहौल नहीं मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मस्जिद में स्टडी सेंटर शुरू किया गया है। यहाँ इन्हें सही माहौल मिलेगा, दीनी तालीम भी मिलेगी, दुनियावी तालीम भी हासिल करेंगे। और साथ ही साथ जितने भी मसाइल हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त हमारे इमाम साहब है, हाफिज़ साहब है यहाँ मौजूद होते, किसी भी तरह के मसाइल है वो यहाँ से सीख सकते हैं। दीन के साथ साथ दुनियावी इल्म भी हासिल कर सकते हैं और दुनिया के साथ साथ दीनी इल्म भी हासिल कर सकते हैं, ताकि जो है तरक्की में जो है वो आगे बढ़ सके और जो है एक मुसलमान होने के साथ साथ बताया कि एक अच्छे इंसान की तरह जो है ज़िंदगी गुजार सके, है ना।
बताया कि जब वो इल्म को हासिल करेंगे, एजुकेशन को हासिल करेंगे, तभी जा करके जो है अपने जो पता नाम को रोशन कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम ये चाहते हैं, बल्कि हमारे तमाम कमेटी के लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह ये स्टडी सेंटर यहाँ शुरू हुई है, इसी तरह हर मस्जिद वाले इस बात की फ़िक्र करें कि अपने मोहल्ले में, अपने माशरे में दीनी फ़िज़ा और तालीम की अहमियत को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको बढ़ावा दें, तब जा करके जो ये कौम तरक्की करेगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।